हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू उपाध्याय केमिस्ट्री क्लासेस। आज का जो टॉपिक है वो है 5 नॉर्मल या 5 मोलर सोल्यूशन। आप एसिटिक एसिड का कैसे बनाएंगे, मतलब आपको एसिटिक एसिड का 5 नॉर्मल या 5 मोलर सोल्यूशन बनाना है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में रहता है 5N या 5M का आपको क्या बनाना है, एसिटिक एसिड सोल्यूशन बनाना है। सपोज कीजिए बच्चों, मैं आपको पहले एक चीज बता दूं कि जो एसिडिक एसिड होता है, यदि आप देखेंगे उसका बॉटल में परसेंटेज, तो वो रहता है बच्चों कितना, 99.5%। तो ये आपको ध्यान रखना है, 99.5% किसका होता है, एसिटिक एसिड का। फॉर्मूला पता ही होगा आपको, CH3COOH। एसिटिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH3COOH, ठीक है। अब देखिए 99.5% तो इसमें लिखा रहता है बॉटल में, और यदि हम बात करें इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी की बच्चों, तो स्पेसिफिक जो ग्रेविटी होती है इसकी, उसकी यदि हम बात करें तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो रहती है दैट इज 1.05। ये ध्यान रखिएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी आपकी क्या रहेगी, 1.05 रहेगी, और ये रहेगा परसेंटेज जो बॉटल में आपने लिखा हुआ दिखेगा। अब यदि माना मैं आपको बोलूं कि 1000 ml, ठीक है, आपको क्या बनाना है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड बनाना जो होता है हमारा 1000 ml का बनाना है। इसका मतलब ये होता है कि 995 ml तो उसमें क्या होगा, ग्लेशियल एसिटिक एसिड होगा, और आप मान के चलिए कि उसमें और चीज क्या होगा, रिमेनिंग जो होगा वो वाटर होगा, मतलब कि 5% में आपका क्या होगा, वाटर होगा। लेकिन 995 ml हमारा क्या होगा, एसिड होगा। लेकिन ये तो क्या है, ml में है, हमें इसको कन्वर्ट करना है किसमें बच्चों, ग्राम में कन्वर्ट करना है, बिकॉज हमें तो 5M और 5N का सोल्यूशन बनाना है, तो हमें ग्राम से पहले इसको ग्राम में कन्वर्ट करना होगा, देन फिर हम मोलारिटी में कन्वर्ट करेंगे, देन हम नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। तो अब हम इसे ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, स्पेसिफिक ग्रेविटी से। तो 995 मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी आपका हो जाएगा बच्चों। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू विल बी 104.475। क्लियर है, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब ये जो हमारी वैल्यू आ जाएगी, ये हमारी वैल्यू ग्राम में होगी। और नाउ अब हम क्या करेंगे, ग्राम से मोलारिटी में कन्वर्ट करेंगे, और मोलारिटी को निकालने के लिए एक सिंपल सा इजी सा इक्वेशन बता रही हूँ, ज्यादा आपको बहुत लंबा फॉर्मूला नहीं पढ़ना है। लंबे फॉर्मूले वाले भी मैंने मोलारिटी के फॉर्मूले बताए हुए हैं आपको, लेकिन यहाँ शॉर्ट ट्रिक ही बता रही हूँ। तो मोलारिटी का आपको लेना है यहाँ पे गिवन वेट, ठीक है, जो गिवन वेट दिया हुआ है, और आपको क्या है, मोलर मास। मोलर मास किसका रहेगा बच्चों, एसिटिक एसिड का रहेगा। तो गिवन वेट आपके सामने दिया हुआ है 104.475 हो गया। और मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, इसको आप काउंट कर लीजिए, CH3COOH। सभी में आप एटॉमिक वेट ऐड करेंगे, तो आप कार्बन का एटॉमिक वेट लेंगे प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, प्लस आप कार्बन का फिर से लेंगे, अगेन ऑक्सीजन का 2 बार लेंगे, एंड हाइड्रोजन लेंगे। ऐसे आप काउंट करेंगे तो वैल्यू विल बी 60। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिटिक एसिड इज 60। तो अब आप क्या कर रहे हो, गिवन वेट में मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर रहे हो। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे बच्चों, तो फॉर्म जो हमारा आंसर आएगा, दैट आंसर विल बी 17.41। तो हमारा आ जाएगा 17.41 मोलारिटी की, जो मोलारिटी में वैल्यू आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, नॉर्मेलिटी निकालना है, क्योंकि अब हम मोलारिटी के बाद नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट करेंगे। नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, एन फैक्टर होता है मल्टीप्लाइड बाय वो मोलरिटी के साथ हो जाएगा, ठीक है। एसिटिक एसिड का जो बच्चों एन फैक्टर होता है दैट इज 1, वो सिर्फ 1 होता है। और आप जब मल्टीप्लाई करोगे मोलरिटी के साथ जो इसकी वैल्यू थी, तो आंसर वही आएगा जो आपके मोलरिटी का था, व्हाट, 17.41। इसका मतलब ये है कि 17.41 मोलरिटी भी है, और यही हमारा क्या है, नॉर्मेलिटी भी है, सेम आ गया है ना। तो ये चीज हमने निकाल ली, लेकिन हमें क्या निकालना है अब, तो 5 नॉर्मल। तो 5 नॉर्मल के लिए इतना आपको समझ में आ गया ना, कि आपने परसेंटेज कितना दिखा, 99.5 परसेंटेज इसमें लिखा रहता है बॉटल में, परसेंट का होता है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी विल बी 1.05। क्लियर है। अब आपको क्या करना है, यदि हम 1000 ml जो बना रहे हैं ग्लेशियल एसिड यदि हम बोलते हैं, तो इसका मतलब यही होता है कि 995 ml उसमें क्या है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड है, और उसमें रिमेनिंग क्या है, वाटर है। तो ये 995 को हम स्पेसिफिक ग्रेविटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। क्यों करेंगे, क्योंकि पहले हमें मिलीलीटर को ग्राम में कन्वर्ट करना होगा, फिर हम ग्राम से मोलारिटी में कन्वर्ट करेंगे, मोलारिटी से नॉर्मेलिटी में, और नॉर्मेलिटी का जब वैल्यू आ जाएगी तब हम क्या करेंगे, नॉर्मेलिटी सोल्यूशन इक्वेशन लगा लेंगे, ठीक है। तो आपने ये चीज देखा कि कैसे मैंने किया। अब हमें क्या करना है, अब हमें
सीधे नॉर्मेलिटी इक्वेशन निकालना है। नॉर्मेलिटी इक्वेशन आपको पता है N1V1 इज इक्वल टू होता है हमारा N2V2। ऐसे ही आप निकाल लेंगे क्या, मोलरिटी का भी M1V1, तो वहां पे आपको नॉर्मेलिटी तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो नॉर्मेलिटी निकालना है, इसलिए N1V1 इज इक्वल टू N2V2। N2V2 इज द रनिंग जो अभी हम कर रहे हैं और अभी हमने किया है, और N1V1 जो हमारा हो चुका है, तो N1 आ जाएगा हमारा 17.41 जो हमने नॉर्मल सोल्यूशन निकाला। V1 हमें यहाँ पता ही नहीं है। N2 हमारा हमें 5N में बनाना है, तो 5 हो गया। हम कितने बना रहे हैं, 1000 ml में बना रहे हैं, ठीक है। कई कई बार 500 ml बोल दिया जाता है कि 500 में सपोज करके बनाइए, या आप 100 में, तो यहाँ पे वॉल्यूम विल बी चेंज, वो आपको सपोज करना हो कि आप कितने ml में बना रहे हो। यहाँ जैसे हम किसमें बना रहे हैं, 1000 में बना रहे हैं, तब हम इसमें से V1 को बाहर निकाल लेंगे, दैट 5 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 17.41, तो इट विल बी 5000 डिवाइडेड बाय 17.41। तो आप जो आंसर होगा बच्चों, डेट विल बी 287.3। आप देखिए, यदि थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो सकता है, 285 भी हो सकता है, कैलकुलेशन करके एक बार देखिएगा, जल्दी जल्दी में मैं आपको बता रही हूँ। 287.3 ml या 285.3 ml हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 280 जो हमारा 7.3 ml हम क्या लेंगे, एसिटिक एसिड लेंगे बच्चों, और इस एसिटिक एसिड को हम किस में ऐड करेंगे, हम ऐड करेंगे 1000 ml डिस्टिल वाटर में। मतलब कि 287.3 ml तो एसिटिक एसिड होगा, फिर जो रिमेनिंग होगा वो 1000, जैसे आपको पता ही है, आपने क्या लिया, फ्लास्क जब लिया तो फ्लास्क में आप क्या लोगे, पहले 287.3 ml ले लोगे, क्या, एसिटिक एसिड, ठीक है। उसको लेने के बाद अब हमें वो, लेकिन रहेगा फ्लास्क कितना हमारा, वो रहेगा 1000 ml का, है ना। और जब रिमेनिंग क्या होगा, उसमें आप वाटर ऐड कर लोगे, तो वो हमारा बन जाएगा किसका, 5N का, है ना। तो ऐसे ही 5N है, ऐसे स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन किया था, मैम 1N का कैसे बनाते हैं, तो जैसे 5N है तो यहाँ पे 5 की जगह पे बच्चों 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी 1000 हो जाएगा, ठीक है ना। 1000 को डिवाइड कर देंगे आप 17.4 से, तो वो 1 नॉर्मल का हो जाएगा। 2 नॉर्मल के लिए आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 नॉर्मल के लिए 3 से, तो आप समझ में आ गया, 1 2 3 4 5 कितने भी नॉर्मल का आपको सोल्यूशन बनाना हो एसिटिक एसिड का, जो भी वैल्यू होगा, जो भी तरीका होगा, वो वैसा ही होगा। कि हमें परसेंटेज इसका पता है, बॉटल पे लिखा था 99.5% का होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी आपके सामने है 1.05। हम यदि 1000 ml में बात करते हैं ग्लेशियल एसिडिक में, तो इसका मतलब होता है 995 ml ग्लेशियल एसिडिक एसिड और रिमेनिंग इज वाटर। तो अब जो ml में है उसको हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, 995 ml जो एसिटिक एसिड था उसका हम स्पेसिफिक ग्रेविटी के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जब स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब ये जो हमारी है ये प्योरिटी हो गई है ना 995 की, तो 995 में हमने क्या कर दिया, स्पेसिफिक ग्रेविटी से मल्टीप्लाई जैसे किया, तो वो हमारी वैल्यू आ जाएगी, ये जो वैल्यू होगी ये ग्राम में होगी। अब हम ग्राम से इसको मोलारिटी में कन्वर्ट करेंगे। मोलारिटी के लिए फॉर्मूला है, मोलारिटी इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन व्हाट, मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन वेट क्या है, जो हमने निकाला है, मॉलिक्यूलर मास में आप सभी का एटॉमिक वेट ऐड करके काउंट कर लेंगे एसिटिक एसिड के फॉर्मूले में, तो आपका वैल्यू आ जाएगी 60। यहाँ पे मैंने वो कर दिया है 60, जैसे वैल्यू आएगी आप उसे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद आप देखेंगे कि मोलारिटी की वैल्यू आ रही है 17.41, है ना। फिर आप नॉर्मेलिटी निकालेंगे। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला है सिंपल सा, जो मैंने बता रखा है, इजी ट्रिक है, एन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय मोलारिटी। एन फैक्टर मतलब क्या है, एसिटिक एसिड का एन फैक्टर 1 होता है, इसके ऊपर भी मैंने पहले भी बनाए हुए हैं वीडियो, आप देख लीजिएगा एन फैक्टर कैसे निकाला जाता है। और एन फैक्टर इसका 1 होता है, 1 से आप इसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो वैल्यू वही आएगी। तो मोलारिटी और नॉर्मेलिटी की सेम वैल्यू आती है 17.41। अब हम क्या करेंगे, नॉर्मेलिटी इक्वेशन लगाएंगे। नॉर्मेलिटी इक्वेशन है N1V1 इज इक्वल टू N2V2। N1 17.41 है, वॉल्यूम हमें यहाँ पे पता ही नहीं किसे बनाना है। N2 हमारा क्या है, हमने 5N लिया तो 5N हो जाएगा, 1N होगा तो 1N हो जाएगा, 2N हो तो 2N हो जाएगा। वॉल्यूम आपके ऊपर है कि आप सपोज कितने ना, 500 में, 200 में, 300 में, मैंने 1000 मैंने बनाया है तो यहाँ 1000 लिख लिया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, वॉल्यूम यहाँ से निकाल के जो भी वैल्यू है निकाल लेंगे। इसका मतलब जो भी हमारा वॉल्यूम आएगा, दैट वॉल्यूम जो होगा वो एसिटिक एसिड का होगा, उसको हमें 1000 ml में मिलाना होगा डिस्टिल वाटर में। इस तरीके से हमारा 5 नॉर्मल का तैयार हो जाएगा। ऐसे ही 5 मोलर का है 17.41 ही है, आपको M1V1 = M2V2 फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और आपका इजिली वैल्यू निकाल
आएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये छोटा सा इजी सा ट्रिक समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें एसिटिक एसिड सोल्यूशन बनाना है, किसका, 5 नॉर्मल का, ठीक है ना। आप 1 नॉर्मल का, 2 नॉर्मल का, 3 नॉर्मल का, हर तरीके का इसी तरीके से आप बना सकते हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए अपने दोस्तों को भी इसका फायदा हो। सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कीजिए, और कर रखा है थैंक यू सो मच इसके लिए। लेकिन बेल आइकॉन को भी क्लिक करके रखिए कि मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको राइट टाइम पे मिल जाए। बच्चों, कैलकुलेशन को करके देखिए, और आप अलग अलग स्टाइल से कि 1n हो, 2n हो, 3n हो तो कैसे होगा। यदि आपका आंसर नहीं निकल रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए, और मैं जरूर सोल्यूशन वीडियो आपको बना के दिखाऊंगी और आपका सोल्यूशन आपके सामने होगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज तो सब कुछ इस तरीके समझ में आ चुका होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय।